अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर के अंदर जो है हम चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक नंबर 5 जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स हैं, इनको स्टडी करेंगे और उनको हम जो है डीपली एक्सप्लेन भी करेंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं अल्कीन्स की, इनकी 4 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप जो है वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। सेकंड जो टाइप है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की वो हाइड्रोक्सिलेशन है। जो नंबर 3 के ऊपर हम जो स्टडी करेंगे टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो कंबस्टन है। और जो नंबर 4 और लास्ट नंबर पे जो हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसको हम स्टडी करेंगे वो है ओजोनोलिसिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट टॉपिक को, जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ऑक्सीडेशन होती क्या है। ऑक्सीडेशन क्या है कि जब हम एडिशन करते हैं ऑक्सीजन एटम की तो उसको ऑक्सीडेशन का नाम दिया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम। Alkenes when mixed with oxygen are aired and passed over a silver oxide catalyst at high temperature and pressure add an atom of oxygen to form epoxide। कि जब भी हम अल्केन्स को रिएक्ट करवाते हैं, अल्केन्स रिएक्ट विद oxygen are aired in the presence of silver oxide as a catalyst at high temperature and pressure, alkenes are converted into epoxide। जब भी हम किसी भी अल्कीन को ऑक्सीजन या एयर के साथ रिएक्ट करवाते हैं सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट की मौजूदगी के अंदर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर, तो उससे एपॉक्साइड बनती हैं। और इन एपॉक्साइड्स को जो है हम इंडस्ट्रीज के अंदर डिफरेंट मटेरियल्स को जो है बनाने के लिए एज इनको स्टार्टिंग सब्सटेंस या स्टार्टिंग मटेरियल हमें इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, जब इसके अंदर जो है हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को एक ऑक्सीजन एटम को ऐड करते हैं तो ये इथीन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इथाइलिन ऑक्साइड के अंदर। इथाइलिन ऑक्साइड, हम इसको इथाइलिन एपॉक्साइड भी कहते हैं। हम इसको सिंपली ऑक्साइड भी एपॉक्साइड भी कह सकते हैं। दिस इज इथीन। इथीन से इथाइलिन ऑक्साइड, और इसके बाद अगर हम प्रोपीन इस्तेमाल करते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर जो है हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड, जहाँ पे भी सिल्वर ऑक्साइड होगा Ag2O, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH CH2 प्रोपाइलीन एपॉक्साइड।
ये है जी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसके अंदर जो है हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं अल्कीन के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड। तो जो अल्कीन होती है वो एपॉक्साइड के अंदर जो वो कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद हाइड्रोक्सिलेशन है, जो सेकंड टाइप है रिएक्शन की ऑक्सीडेशन की, वो है हाइड्रोक्सिलेशन। अब हाइड्रोक्सिलेशन क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एडिशन है अल्कीन के अंदर, उसको जो है हम हाइड्रोक्सिलेशन का नाम देते हैं। अब हाइड्रोक्सिलेशन जो है ये दो तरह की होती है। फर्स्ट जो इसकी हाइड्रोक्सिलेशन की टाइप है, उसके अंदर जो है हम इसको ट्रीट करते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग जो रिएजेंट होता है अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन के साथ। फर्स्ट जो टाइप है हाइड्रोक्सिलेशन की वो है रिएक्शन ऑफ अल्कीन with 1% alkaline KMnO4 solution। फर्स्ट टाइप के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी अल्कीन को जो है, किसी भी अल्कीन को जो है हम 1% अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन के साथ जो है वो रिएक्ट कर लेते हैं, और इस KMnO4 जो अल्कलाइन 1% अल्कलाइन सॉल्यूशन है, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, इसको हम जो है बायर रिएजेंट का नाम देते हैं। जब हम रिएक्ट करते हैं अल्कीन को, और इसकी कंडीशंस क्या है, ये जो रिएक्शन है ये लो टेम्परेचर के ऊपर होता है और लो ही प्रेशर होता है। लो टेम्परेचर लो प्रेशर के ऊपर जो है ये पॉसिबल होता है। और जब ये रिएक्शन हो जाता है तो उससे जो हमें कंपाउंड मिलते हैं वो डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स होते हैं। The compounds we obtain from hydroxylation are dihydroxy compounds। इन कंपाउंड्स को हम डाइओल्स कहते हैं। हाइड्रोक्सिलेशन के नतीजे में जो भी हमें कंपाउंड्स मिलते हैं हम उनको डाइओल्स का नाम देते हैं, और इन डाइओल्स को जो है हम ग्लाइकोल्स का नाम भी देते हैं। ग्लाइकोल्स, इनको हम ग्लाइकोल्स भी कहते हैं। डाइओल्स को ग्लाइकोल्स भी कहा जाता है। अब इसको हम यूज किस काम के लिए करते हैं, यूजेस क्या है इस टाइप की हाइड्रोक्सिलेशन के? इट इज यूज्ड टू check the unsaturation of compounds। हम जो है कंपाउंड्स के अंदर अनसैचुरेशन को चेक करने के लिए जो है हाइड्रोक्सिलेशन का जो है सहारा लेते हैं। और हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो इथेन,
इसके अंदर जो है हम अल्कलाइन के MnO4 का सोल्यूशन ऐड करेंगे और उसके साथ जो है हम वाटर जो है इसके 4 मॉलिक्यूल्स हैं उनको ऐड करेंगे, जिसके नतीजे में हमें CH2OH डाईहाइड्रोक्सी एक कंपाउंड मिलेगा। इसको जो है हम इथाइल ग्लाइकोल कहते हैं, या इसको जो है हम डाइकोल का नाम देते हैं। ये है इथीन। इथीन के अंदर जब हम पोटाशियम पर मैग्नेट को ऐड करते हैं तो उससे हमें जो है एक डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड मिलता है जिसको इथाइल ग्लाइकोल कहा जाता है, और इसी इथाइल ग्लाइकोल को जो है हम डायोल का नाम भी देते हैं। इसके बाद जो सेकंड टाइप का हाइड्रोक्सिलेशन है उसके अंदर जो है हम एडिशन करते हैं, तो हम रिएक्ट करते हैं अपनी अल्कीन को, रिएक्शन ऑफ alkene with acidified potassium magnate, hot or with hot and concentrated potassium मैंगनेट 7 के साथ। सेकेंड टाइप के हाइड्रोक्सिलेशन के अंदर जो है हम अपनी अल्कीन को रिएक्ट करवाते हैं हॉट और कंसंट्रेटेड पोटाशियम मैग्नेट के साथ, और यहाँ पे जो है हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं, और वो डिफरेंट प्रोडक्ट जो हमारे कंडीशंस के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं कि हम कौन सी कंडीशन जो अपने रिएक्शन के अंदर जो इस्तेमाल करें। जो भी हम कंडीशन इस्तेमाल करेंगे अपने रिएक्शन के अंदर, तो उसी कंडीशन के मुताबिक जो हमारा प्रोडक्ट होगा, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा, वो उस कंडीशन की वजह से हमें मिलेगा। अभी इन हार्श कंडीशंस के अंदर जो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है वो कंप्लीटली टूट जाता है। under these harsh conditions, carbon carbon double bond is broken completely, वो completely जो है वो टूट जाता है, और जो OH के दरमियान बॉन्ड होता है डायोल के अंदर वो इनिशियली बन जाता है, और उसके बाद फर्दर उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है कीटोन्स के अंदर। OH ग्रुप जो है ये एक बॉन्ड बन जाता है यहाँ पे, और फिर उसके बाद इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है एल्डिहाइड्स के अंदर, कीटोन्स के अंदर और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर या ग्रुप के अंदर से ये टूट जाता है। हम जो है 3 तरह के रिएक्शन जो है उनको देख सकते हैं जब हम जो है पोटाशियम मैंगनेट 7 के साथ है अल्कीन को रिएक्ट करते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें फर्स्ट रिएक्शन की, तो अगर तो हमारे कार्बन एटम जो है अल्कीन का, कार्बन एटम अगर अल्कीन का 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच हो, तो जब हम उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो उसकी ऑक्सीडेशन से जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल जाएगी। फर्स्ट रिएक्शन तो ये है कि अगर हमारे जो कार्बन एटम मौजूद होगा अल्कीन के अंदर वो फर्दर 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच हो, और अगर हम उसकी ऑक्सीडेशन करें
तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के अंदर। यहाँ पे हम सिर्फ इनकी रिएक्शंस की बात करेंगे, इनकी मैकेनिज्म को जो है हम कंप्लीटली स्टडी नहीं करेंगे। जो सेकंड टाइप का रिएक्शन है पोटेशियम मैग्नेट 7 के साथ, उसके अंदर क्या है कि अगर अल्कीन के अंदर जो कार्बन अटैच है वो फर्दर एक अल्काइल ग्रुप के साथ, दिस इज अल्काइल ग्रुप, और एक हाइड्रोजन ग्रुप के साथ है, अगर वो अटैच है, ये हाइड्रोजन है, कार्बन एटम के साथ एक अल्काइल ग्रुप हो और एक हाइड्रोजन ग्रुप हो, तो वो वाली जो कार्बन होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी फर्स्ट ऑफ ऑल एल्डिहाइड्स के अंदर, मतलब ऑक्सीडाइज हो जाएगी। ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी पहले एल्डिहाइड के अंदर, और अगर हम इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करें तो ये कन्वर्ट हो जाएगी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर या कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ये है सेकंड टाइप का रिएक्शन कि अगर हमारे जो कार्बन होगी अल्कीन के अंदर उसके साथ एक हाइड्रोजन एटम अटैच हो और उसके साथ कम से कम एक अल्काइल ग्रुप अटैच हो, तो वो वाली जो कार्बन है वो पहले एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाती है RCHO के अंदर, और अगर हम उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करें तो RCOOH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि कार्बोक्सिल ग्रुप का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसका जो है वो साइन है। जो थर्ड नंबर के ऊपर जो है हाइड्रोक्सिलेशन के अंदर जो रिएक्शन है उसके अंदर क्या है कि अगर हमारी जो कार्बन है अल्कीन के अंदर वो फर्दर दो अल्काइल ग्रुप्स के साथ अटैच है 3 और ये 4 हो जाएगा, तो जब उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी एक कीटोन मॉलिक्यूल के अंदर, R1 R2C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और R3 R4C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कीटोनिक ग्रुप है, ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है। कि अगर हमारे जो कार्बन अल्कीन के अंदर उसके साथ दो अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं, तो जब हम ऐसे अल्कीन की जो है ऑक्सीडेशन करते हैं विद पोटेशियम मैग्नेट 7 के साथ, तो वो अल्कीन के अंदर जो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है। ये था हाइड्रोक्सिलेशन। इसके बाद हम जो है कंबस्टन की बात करते हैं कि कंबस्टन क्या होती है। थर्ड टाइप जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वो है कंबस्टन। जब भी हम अल्कीन को बर्न करते हैं, वी बर्न एन अल्कीन with oxygen or in air, carbon dioxide, water and heat are produced। जब भी हम किसी भी अल्कीन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और उसके साथ जो हीट को प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इथीन की बात करें, अब हम बात करेंगे इथीन की। इथीन को जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाती है। और इथीन जो है ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर बहुत एक्सप्लोसिव जो मटेरियल्स होते हैं उनको प्रिपेयर करने के अंदर जिसको इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4 के ऊपर जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो है ओजोनोलिसिस।
ओजोनोलिसिस। ओजोन जो है ये एक ओजोन is highly reactive allotropic फॉर्म है, allotropic फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है। और ये जो है विगोरसली रिएक्ट करती है अल्कीन्स के साथ। इट रिएक्ट विगोरसली विद अल्कीन। ये अल्कीन के साथ विगोरसली रिएक्ट करती है, जिसके नतीजे में अनस्टेबल जो है मोलोजोनाइड मॉलिक्यूल बनता है। और इस मॉलिक्यूल के अंदर रीअरेंजमेंट होती है। और उस रीअरेंजमेंट के नतीजे में जो है एक और अनस्टेबल जो है ओजोनाइड मॉलिक्यूल बनता है। ओजोनाइड मॉलिक्यूल बनता है। ये भी अनस्टेबल जो है एक मॉलिक्यूल होता है। फिर इस मॉलिक्यूल को जो है हम रिड्यूस कर लेते हैं बाय ट्रीटिंग इट विद जिंक। इसको फिर जो है हम जिंक के साथ ट्रीट करते हैं और वाटर को ऐड करते हैं, जिसके नतीजे में जो है एक एल्डिहाइड या कीटोन मॉलिक्यूल जो है वो बन जाता है। इथीन लिया हमने, मतलब कोई भी अल्कीन लिया हमने, CH2 लिया और हमने एक ओजोन मॉलिक्यूल लिया। इस ओजोन मॉलिक्यूल से जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। ये है मोलोजोनाइड, अनस्टेबल मोलोजोनाइड। फिर इसके अंदर रीअरेंजमेंट होगी। रीअरेंजमेंट से ये कन्वर्ट हो जाएगा एक ओजोनाइड मॉलिक्यूल के अंदर। और फिर जब इसको जिंक के साथ और वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है फॉर्मल्डिहाइड के अंदर प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और जब हम फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड को जो है जिंक के साथ रिएक्ट करवाते हैं, इसको जब हम जिंक के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इससे जिंक ऑक्साइड बनती है और उसके साथ एक वाटर मॉलिक्यूल है वो रिलीज हो जाता है। ओजोनोलिसिस को जो है, अब इसका यूज क्या है? ओजोन को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? इट इज यूज्ड टू locate the position of डबल बॉन्ड की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए जो है हम ओजोनोलिसिस को इस्तेमाल करते हैं।
इसके बाद जो लास्ट रिएक्शन है अल्कीन्स का वो है पॉलीमराइजेशन। लास्ट जो एडिशन रिएक्शन है नंबर 3 अल्कीन्स का वो है पॉलीमराइजेशन। अब एक होता है मोनोमर और एक होता है पॉलीमर। पॉलीमर क्या है? ये एक लार्ज और ह्यूज मॉलिक्यूल होता है, लार्ज एंड ह्यूज मॉलिक्यूल होता है, जबकि मोनोमर जो है एक स्मॉलर यूनिट होता है पॉलीमर का। बहुत सारे मोनोमर्स को मिला के जो है हम एक पॉलीमर जो है वो बनाते हैं। इस प्रोसेस के अंदर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको मोनोमर कहते हैं वो मिलकर जो है एक पॉलीमर मॉलिक्यूल बना देते हैं। इथीन जो है 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर इथीन C2H4 ये 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो है ये कन्वर्ट हो जाता है एक पॉलीमर के अंदर। CH2 यहाँ पे आएगा, दिस इज पॉलीमर। पॉलीमर जैसे रबड़ है, टायर की रबड़ होती है या कोई भी प्लास्टिक है, ये सारे के सारे पॉलीमर है और ये सारे के सारे पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। और पॉलीथीन बैग हैं वो इस इथेन मॉलिक्यूल के नतीजे में बनते हैं। जिन पॉलीथीन बैग्स के अंदर हम जो है वो ग्रोसरी शॉप्स पे जाते हैं, हम किसी भी शॉप पे जाते हैं तो हम समझे वहाँ से हम जो फूड स्टफ खरीदते हैं तो उन फूड स्टफ को या किसी भी चीज़ को जो है जिन्हें हम शॉपर कहते हैं वो पॉलीथीन बैग्स होते हैं। वो असल में जो है पॉलीमराइजेशन के नतीजे में बनते हैं और वो इथीन मॉलिक्यूल की पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। सबसे जो बेहतरीन जो पॉलीथीन के बैग्स होते हैं, गुड क्वालिटी के जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं उनको हम हासिल कर सकते हैं पॉलीमराइजेशन से। अगर हम वहाँ पे जो है एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल और दूसरा है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। अगर हम इन दो कैटलिस्ट को इस्तेमाल कर रहे तो हम बेहतरीन किस्म का जो पॉलीथीन होता है उसको हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर जिसके अंदर जो है हमने जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन थे उनको स्टडी किया और थर्ड नंबर पे जो है हमने जो पॉलीमराइजेशन एडिशन रिएक्शन लास्ट था और थर्ड रिएक्शन था अल्कीन्स का उसको स्टडी किया है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर हमने सबसे पहले जो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को स्टडी किया, फिर उसके बाद हाइड्रोक्सिलेशन के दो मेथड्स को स्टडी किया, जिनके अंदर फर्स्ट जो मेथड था हमारा उसके अंदर हमने 1% अल्कलाइन KMnO4 का सोल्यूशन उसको इस्तेमाल किया था जिससे हमने जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को हासिल किया। सेकंड जो मेथड है हाइड्रोक्सिलेशन का उसके अंदर जो है हमने पोटाशियम मैग्नेट 7 को इस्तेमाल करके जो है हमने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को हासिल किया था। नंबर थर्ड के ऊपर जो हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ा था वो कंबस्टन, और जो नंबर लास्ट पे हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ा है वो ओजोनोलिसिस था। और उसके बाद है हमने जो थर्ड एडिशन रिएक्शन था अल्कीन्स का जो पॉलीमराइजेशन है उसको स्टडी किया है। आई होप कि आपको आज का जो रिएक्शन बहुत समझ आ गया होगा और आपको अच्छा लगा होगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है अल्काइंस को स्टडी करेंगे और उनकी जो है उनकी प्रिपरेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं उनको स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।